नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। एकदम बिंदास, एकदम शानदार और एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपकी जो तैयारी है वो चल रही होगी। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। जल्दी से आप लोग सभी क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। उसके बाद अपने सेशन को आगे लेकर चलते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जल्दी से अपना हालचाल बताएंगे एक बार, उसके बाद मैं क्लास को शुरू कर रही हूँ। जल्दी से आप लोग आएँ और फटाफट से बताएं कि क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। एम आई ऑडेबल? जल्दी से बताएंगे भाई सभी प्यारे दोस्त। राधे राधे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी प्यारे दोस्त सर्दी से अपने आप को बचा रहे होंगे, है ना, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव और सभी को नमस्कार। भाई दोस्तों, आप लोगों का जो चैप्टर है वो आज हम लोग बॉटनी के साथ चीज़ों को शुरू करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई बॉटनी को। किसको? बॉटनी सेशन को आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी वनस्पति विज्ञान। यानी कि आपको मैंने बताया था कि वनस्पतिक विज्ञान जो होता है, जिसमें हम लोग वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले। ठीक है, तो भाई उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं आज की इस क्लास में चर्चा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी फटाफट से बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको बहुत अच्छे से चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। कोई बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलो आओ। अब भाई देखो, सबसे पहला पॉइंट कि बॉटनी क्या होता है। आपको कभी भी पूछे कि भाई बॉटनी क्या होता है ना, कभी भी पूछे कि वनस्पति विज्ञान क्या होता है, वनस्पतिक विज्ञान होता क्या है, तो वनस्पतिक विज्ञान होता है पेड़ पौधों का अध्ययन। तो बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो बॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट। क्लियर? तो आप लोग बताते हो कि बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। यानी जब कभी भी हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं बॉटनी। तो बॉटनी होता है पादपों का अध्ययन। क्लियर? पादपों का अध्ययन। भाई सर्दी में मजे आ रहे हैं तो गाजर वाजर का हलवा वलवा बनवाओ घर अपने और खाओ, उसको मौज लो। ठीक है, सर्दियों का ही मौसम होता है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, गाजर का हलवा या फिर हलवे जैसी कोई चीज़ है उसको खाने का आनंद लेते हैं। तो अभी तो सर्दी बढ़िया है, नए नए साल का भी मजा आएगा। ठीक है, चलो तो अब चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। और मैं देख पा रही हूँ क्लास बिल्कुल सही दिख रही है, मुझे भी अपने आप को स्क्रीन में मैं देख पा रही हूँ। ठीक है भैया, मैं रोज बताती हूँ बायोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। कराऊंगी इकोलॉजी भी, पहले बायोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, ये भी आपको पूछा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहते हैं, है ना, वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पतिक विज्ञान के पिता हम लोग किसको कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है आपको पेपर में। कोई बच्चा बताएगा कि वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था पहली क्लास में। तो वनस्पतिक विज्ञान के पिता जो हम लोग कहते हैं ये हो जाते हैं आप लोगों के कौन प्यारे दोस्तों? वनस्पतिक विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? हाँ जी, एक ही क्वेश्चन आता है वहां पर भी, है ना, 2 ही क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक, चलो तो ये हो जाते हैं आपके क्या? थियोफ्रस्टस। क्लियर? बहुत बढ़िया, थियोफ्रस्टस। तो जो थियोफ्रस्टस हैं इनको कहा जाता है वनस्पतिक विज्ञान के पिता, थियोफ्रस्टस। ठीक है, तो थियोफ्रस्टस नाम के साइंटिस्ट, इनको कहते हैं वनस्पति विज्ञान के पिता। अरस्तु तो जंतु विज्ञान के पिता हैं, अरस्तु तो बायोलॉजी के पिता हैं, थियोफ्रस्टस को कहते हैं भाई वनस्पति विज्ञान का पिता। ठीक है, घर पर नहीं है, रूम पर है, हलवा कहाँ खाएंगे? अरे तुम एक बार सिलेक्शन तो लो, फिर हलवा ही हलवा खाना। एक बार मेहनत करके सिलेक्शन लो। ठीक है, चलो आओ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मैम इसमें बॉटनी के अंदर हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो प्लांट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे आज। प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि पादप वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। पादप वर्गीकरण, ठीक है, पादप वर्गीकरण यानी प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
अब जब हम लोग पादप वर्गीकरण की बात करेंगे, प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तुम सिलेक्शन लेकर आओ, गाजर का हलवा मैं खिलाऊंगी तुम्हें, ठीक है? अगर ऐसी बात है तो तुम सिलेक्शन लेकर आओ, तुम्हें गाजर का हलवा हम खिलाएंगे, ठीक है? चलो, तो ये भी वादा रहा, और वादे को याद भी दिलाते रहना कि मैडम हो गया सिलेक्शन, अब गाजर का हलवा खिलाओ हमें। तो बिल्कुल मैं तुम्हें गाजर का हलवा ज़रूर खिलाऊंगी, बस तुम सिलेक्शन लेकर आ जाओ। तो कितने बच्चे तैयार हैं गाजर का हलवा खाने के लिए? सिलेक्शन लेना पड़ेगा भाई, ठीक है? तो बिल्कुल, हाँ, आज मैं मोटी लग रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो यहाँ आज मुझे स्टूडियो में इतनी ठंड लग रही थी कि हाथ पैर एकदम सुन्न हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने आज बहुत सारे अंदर कपड़े, मोटी वाली जैकेट पहनी हुई है और उसके ऊपर फिर ये वाली जैकेट डाल दी है, तो इसीलिए मैं आज तुम्हें मोटी लग रही है ना? चलो आओ आगे बात करते हैं कि भाई पादप वर्गीकरण, यानी पादपों को हमने दो भागों में बांटा है दोस्तों, ठीक है? पादपों को हमने दो भागों में बांटा है। यस मैम, यस मैम, यस मैम, बहुत बढ़िया। चलो, तो बिल्कुल तैयार रहो तुम, तुम्हारा गाजर का हलवा तैयार रहेगा। चलो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि प्लांट्स को हमने दो भागों में बांटा है। जब हम पादपों की बात करते हैं तो इस पूरी पृथ्वी पर जो पादप है उनको हमने दो भागों में बांटा है। एक हो जाते हैं आप लोगों के क्रिप्टोगैमस। कौन से पौधे? क्रिप्टोगैमस। एक हो जाते हैं भाई क्रिप्टोगैमस, ठीक है? क्रिप्टोगैमस, जिसको हम कहते हैं अपुष्पी पादप। क्या कहेंगे? अपुष्पी पादप। क्लियर? यानी जिन पादपों पर फूल नहीं आते, पुष्प नहीं आते, उनको कहते हैं अपुष्पी। और दूसरे हो जाते हैं प्यारे बच्चा, दूसरे हो जाते हैं प्यारे दोस्त यहाँ पर आपके फेनेरोगैमस, ठीक है? दूसरे हो जाते हैं फेनेरोगैमस, दूसरे हो जाते हैं भाई फेनेरोगैमस। जो दूसरे प्रकार के पादप हैं उनको कहते हैं फेनेरोगैमस, ठीक है? जिनको हम लोग कहेंगे पुष्पी पादप हिंदी में, जिसको हम लोग कहेंगे पुष्पी पादप, ठीक है? तो दो तरीके के होते हैं, आप लोग बताकर चलते हो प्लांट्स। एक होते हैं अपुष्पी और एक होते हैं पुष्पी, यानी कि क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। अच्छा मैम, जो क्रिप्टोगैमस होते हैं ये कैसे होते हैं? तो बेटा इन पर फल फूल नहीं आते, इन पादपों पर ना तो आपको पुष्प आते हैं बेटा, इन पादपों पर पुष्प नहीं आते बेटा, मतलब फूल नहीं खिलते, पुष्प भी नहीं खिलते, फल भी नहीं लगते प्यारे दोस्त, ठीक है? तथा बीज नहीं बनते, ठीक है? तथा बीज नहीं बनते। तो आपको यही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि वो पादप जिन पर पुष्प, फल तथा बीज नहीं बनते हैं वो कौन से होते हैं? तो आप बताते हो ये होते हैं आपके फेनेरोगैमस। तो आप लोग बताएंगे दीज प्लांट, ये जो प्लांट होते हैं, दीज प्लांट्स डू नॉट हैव, इनके पास क्या नहीं होता भाई? डू नॉट हैव फ्लावर, इनके पास फ्लावर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना? इनके पास फ्रूट नहीं होता है, फल भी नहीं लगते इन पर, फ्रूट्स भी नहीं होता, और इन पर बीज नहीं बनते, ठीक है? एंड बीज, सीड। तो ऐसे पौधे जिन पर पुष्प, फल और बीज नहीं बनते हैं वो होते हैं आप लोगों के अपुष्पी पौधे। देखो नाम से पता चल रहा है अपुष्पी, मतलब इन पर पुष्प नहीं होते हैं। पुष्प से ही क्या बनता है? फूल से ही फल बनता है, और फल में ही बीज होता है। तो ना तो इनमें फूल होगा, ना फल होगा, और ना बीज होगा। ये होते हैं क्रिप्टोगैमस। अच्छा मैम, फेनेरोगैमस कैसे पौधे होते हैं? तो यहाँ पर फल, फूल, बीज सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सभी पाए जाते हैं बेटा। तो ये ऐसे पौधे हैं जिन पर सारी चीजें आपको पाई जाती हैं, फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, और बीज भी मिलेगा। ऑल आर प्रेजेंट, ठीक है? ऑल आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। फल, फूल, बीज किन पौधों पर पाए जाते हैं? तो हम कहते हैं फेनेरोगैमस पर पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? इस तरीके से चीजें आपको पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है? फिर ये जन्म कैसे लेते हैं, ठीक है? तो पेंसिल को थोड़ा पतला करूं, चलो। तो प्यारे दोस्त, ये कैसे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं? तो आइए, इनके अंदर बनते हैं दोस्तों बीजाणु। इनमें क्या होता है? इनमें बीजाणु बनते हैं। तो आप लोग लिखोगे कि इन पादपों में बीजाणु बनते हैं, इन पादपों में बीजाणु द्वारा जनन होता है, ठीक है? बीजाणु जनन होता है, मतलब ये पौधे अपने आप को, बीजाणु बनते हैं बेटा, इनमें बीज नहीं बनते, बीजाणु बनते हैं, ठीक है? तो आप लोग बताओगे रिप्रोड्यूस्ड बाय, रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर। तो इनमें बेटा स्पोर बनते हैं, स्पोर्स, इनमें बीजाणु बनते हैं, बीज नहीं बनते।
बीज थोड़े भारी होते हैं और बीजाणु थोड़े हल्के होते हैं। तो इन पौधों के अंदर बनते हैं बीजाणु, बीज की जगह बीजाणु बनते हैं और बीजाणु से ही फिर नया पौधा बनता है। ठीक है, बीजाणु से ही नया पौधा बनता है। तो अब जब हम पौधों की बात करते हैं तो पौधे दो होते हैं, अपुष्पी और भैया पुष्पी। अपुष्पी पौधों में ना तो फूल बनते हैं, ना फल बनते हैं और ना बीज। ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें फल फूल बीज कुछ नहीं बनता? तो बताओगे ये अपुष्पी। और जिन पौधों में फल फूल बीज सब बनते हैं तो वो हो जाते हैं पुष्पी। अच्छा मैम, इनमें फिर क्या बनते हैं? तो इनमें बीजाणु बनते हैं, बीजाणु द्वारा ही ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब ये जो आपके अपुष्पी पौधे होते हैं ना, इनको हमने, जो अपुष्पी पादप है, इनको हमने 3 भागों में बांटा है। अपुष्पी पादप यानी कि क्रेप्टोगैमस, क्रेप्टोगैमस जिनमें फल फूल बीज कुछ नहीं बनता बेटा, जो क्रेप्टोगैमस है इनको 3 पार्ट में बांटा गया है बेटा, है ना। क्रेप्टोगैमस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? 3 पार्ट्स में। तो ये भी आपको पेपर में आता है कि क्रेप्टोगैमस कौन कौन से पौधे होते हैं। तो क्रेप्टोगैमस के अंदर 3 तरीके के पौधे आते हैं। सबसे पहले आते हैं भाई थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आपको पेपर में पूछेगा कि थैलोफाइटा किस प्रकार के पौधे हैं, तो आप कहोगे कि थैलोफाइटा क्रेप्टोगैमस के टाइप के पौधे हैं, थैलोफाइटा। ठीक है, तो जो थैलोफाइटा होते हैं ये कैसे पौधे होते हैं? ये क्रेप्टोगैमस में आने वाले पौधे हैं, मतलब इन पर भी फल फूल बीज कुछ नहीं बनते। ठीक है, दूसरे होते हैं ब्रायोफाइटा। आपको पेपर में पूछेगा कि ब्रायोफाइटा कैसे पौधे हैं, तो बताओगे ये भी अपुष्पी पादपों के अंदर आते हैं, तो ब्रायोफाइटा। क्लियर? तो ब्रायोफाइटा भी इन्हीं में आते हैं दोस्तों, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तीसरे नंबर पर होते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, तीसरे नंबर पर होंगे दोस्तों टेरिडोफाइटा। क्लियर? तो टेरिडोफाइटा भी इसी के अंदर आते हैं। अब आपको यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? टेरिडोफाइटा आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ क्रेप्टोगैमस, निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी वर्ग का पौधा नहीं है। तो आपको ये 3 दे देगा और चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा। तो याद रखना ये तीनों अपुष्पी वर्ग के पौधे हैं, मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये अपुष्पी वर्ग के अंदर आते हैं बेटा। ठीक है, ये क्रेप्टोगैमस में आते हैं, यानी इनमें से किसी पर भी क्या नहीं बनता, ना तो इन पर फल बनते हैं, ना इन पर फूल बनते हैं और ना ही इनमें बीज बनते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि ये जो अपुष्पी पौधे होते हैं मैम, इनमें जो सबसे पहले हैं थैलोफाइटा, ये कैसे पौधे होते हैं थैलोफाइटा? तो बेटा थैलोफाइटा के अंदर आती है शैवाल। कभी भी आपको पूछे कि शैवाल जो होती हैं इनको किस वर्ग में रखा गया है, तो शैवाल आती हैं थैलोफाइटा के अंदर। ठीक है, शैवाल आती हैं दोस्तों किसमें? थैलोफाइटा के अंदर। तो जो शैवाल है ये थैलोफाइटा वर्ग के अंदर आती है। अच्छा मैम, जो शैवाल होती हैं ये कैसे अपना खाना बनाती हैं? तो भाई प्रकाश संश्लेषण करके, ये पेपर में आ सकता है कि शैवाल कैसे खाना बनाती हैं। तो शैवालों में होता है प्रकाश संश्लेषण, तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण करती हैं बेटा, याद रखोगे इस बात को। शैवालों में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बस आपको यहाँ से ये पूछ लेगा कि शैवालों को पादपों के किस वर्ग में रखा है, तो शैवाल आती हैं थैलोफाइटा में, और शैवाल फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाती हैं, है ना। क्लियर? अच्छा मैम, ब्रायोफाइटा में कौन आता है? हमसे कभी ये पूछे कि ब्रायोफाइटा में कौन आते हैं। ब्रायोफाइटा के बारे में आपको 2-3 पॉइंट हैं जो पेपर के लिए याद रखने हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मैम इन तीनों में सबसे कम विकसित पौधे कौन से होते हैं, तो सबसे कम विकसित भाई थैलोफाइटा है। अब थैलोफाइटा से लेस डेवलप होते हैं, थोड़े से ये विकसित हुए तो बने ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा थोड़े से ज्यादा डेवलप हुए तो बने टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा और डेवलप हो गए तो अब आगे जाकर फेनेरोगैमस बन जाएंगे, यानी कि पुष्पी पौधे बन जाएंगे। तो आ जाओ मैं आपको यहाँ से कुछ और थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसकी? थैलोफाइटा की। अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों किसकी? थैलोफाइटा की, तो ये सबसे कम विकसित पौधे हैं थैलोफाइटा। तो हम लोग बताएंगे कि थैलोफाइटा जो होते हैं ये पादप जगत के सबसे कम विकसित पौधे हैं। तो लिखोगे कि भाई ये पादप जगत के, ये सबसे कम विकसित पौधे हैं, पादप जगत के सबसे कम विकसित पौधे हैं बेटा,
सबसे कम विकसित पादप है, सबसे कम विकसित पादप है। ठीक है, तो पादप जगत के सबसे कम विकसित पादप होते हैं ये, तो लेस डेवलप्ड प्लांट है, लेस डेवलप्ड प्लांट, लेस डेवलप्ड प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम। तो पादपों में सबसे कम विकसित है बेटा, है ना, सबसे पहले यही बने थे, इसीलिए सबसे कम विकसित होते हैं। क्लियर, इनके बारे में ये पॉइंट आपको याद रखें। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, मतलब अब दूसरे प्रकार के पौधे ब्रायोफाइटा। मैम ब्रायोफाइटा से क्या क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रायोफाइटा को कहते हैं पादप जगत का उभयचर। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है भाई कि पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। तो आप लोग लिखोगे कि इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं दोस्त, पादप जगत का उभयचर। उभयचर कौन होते हैं, उभयचर होते हैं बेटा जो पानी और जमीन दोनों पर रहे, जैसे मेंढक, मेंढक जंतुओं में उभयचर होता है। फ्रॉग इज एम्फीबियन इन एनिमल, फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियन होता है एनिमल्स के अंदर, क्योंकि पानी में भी रह लेता है वो और जमीन पर भी रहता है। सिमिलरली प्लांट्स के बारे में अगर पूछे कि कौन से प्लांट हैं जो पानी में और जमीन पर दोनों जगह सर्वाइव कर लेंगे, तो यही होते हैं ब्रायोफाइटा। मैम ये कहाँ रहते हैं, तो ये तो मोस्टली पानी में ही रहते हैं भाई, ये तो पानी के अंदर ही मिलेंगे आपको, वाटर में मिलेंगे, मोस्टली वाटर में। ठीक है, लेकिन ये पानी उगेंगे जमीन पर, लेकिन पानी की भी इनको जरूरत है क्योंकि पानी में फर्टिलाइज्ड होते हैं, निषेचन करते हैं। तो इतना याद रखना कि पादप जगत का उभयचर कहते हैं भाई इनको। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि कौन से पादप हैं जिनको पादप जगत का उभयचर कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को। तो आप बताओगे नोन एज एम्फीबियन। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट, तो इनको पादपों के एम्फीबियन कहते हैं बेटा। समझ में आई बात, पादपों के एम्फीबियन इनको कहा जाता है। अब मैम इनमें तो आपने बता दिया था थैलोफाइटा में, इनका उदाहरण तो आपने बताया था शैवाल होती हैं, इनके तो अभी आपने पीछे बताया था कि शैवाल आती हैं, इनमें एल्गी आती हैं, एल्गी, शैवाल, शैवाल कैसी होती हैं, एल्गीज कैसी होती हैं, तो आप जानते हो शैवालों के बारे में। ये सब शैवाल हैं, देखो ये सब शैवालों के फोटो हैं, देखो ये अलवा एक शैवाल है, हरी शैवाल, ये अलवा, हलवा से याद रखना, हलवा, हलवा खाते हो ना, हलवा से याद रखना हलवा, एक हरी शैवाल है बेटा, ये एक हरी शैवाल है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ग्रीन कलर की एल्गी होती है, ये ग्रीन है, पानी में मिलेगी आपको। ठीक है, कारा, कारा भी प्यारे, गारा से याद रखना, कारा, गारा, नाली में गिर जाते हैं तो गारे में सन जाते हैं ना, तो गारा से याद रखना कारा, ये भी एक ग्रीन कलर की एल्गी होती है, हरी शैवाल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, क्लाइडोफोरा, तो ये जो आप लोगों को क्लाइडोफोरा है ये भी एक हरी शैवाल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या होती हैं, शैवाल होती है। अच्छा और लिखूं तो क्लोरेला, क्लोरेला ये भी क्या है प्यारे दोस्तों, शैवाल है, क्लोरेला। तो क्लोरेला को तो, क्लोरेला में तो प्रोटीन पाया जाता है बेटा, इसे तो खाया भी जाता है, प्रोटीन मिलता है इसमें, ये तो प्रोटीन का स्रोत होती है क्लोरेला, है ना, इसमें प्रोटीन आपको देखने को पाया जाता है, प्रोटीन की वजह से इसको खाते हैं, और इसको तो अंतरिक्ष में भी ले जाते हैं अपने साथ। इस वाली शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं, तो ये अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जानी जाती है भाई। क्या कहते हैं इसको, अंतरिक्ष शैवाल, क्योंकि अंतरिक्ष में इसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसको स्पेस एल्गी कह देते हैं, स्पेस एल्गी, अंतरिक्ष शैवाल इसको हम कहते हैं क्लोरेला को। तो ये सब आपके क्या हो जाती हैं, थैलोफाइटा में आती हैं, ये सब थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं मैम ब्रायोफाइटा में कौन कौन आते हैं, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल और बताओ। तो ब्रायोफाइटा भी एक तरीके के पादप होते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल है भाई दोस्तों ब्रायोफाइटा के, दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। तो ये सब आते हैं ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा कैसे पौधे होते हैं, तो ये ब्रायोफाइटा है बेटा, जैसे कि लीवरवर्ट, कभी भी पूछे कि लीवरवर्ट क्या है, तो एक ब्रायोफाइटा वाला पौधा लीवरवर्ट है ना। मोसिस बहुत आता है, मोसिस या मोस कहते हैं इनको, ये मोसिस का किसके पौधे हैं, ब्रायोफाइटा में आते हैं। मैम हॉर्नवर्ट, देखो सींग के जैसे लग रहे हैं, सींग हो जैसे, जैसे किसी गाय या भैंस के सींग हो ऐसे लग रहे हैं, तो इनको कहते हैं हॉर्नवर्ट।
तो लीवरवर्ट, होर्नवर्ट, है ना, मॉसेस, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब ब्रायोफाइटा में आते हैं। तो ये ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे हैं जिन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो कभी भी इनका एग्जाम्पल पूछे तो लीवरवर्ट, मोसिस, हॉर्नवर्ट, ये सब आते हैं इनके अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? क्लोरेला कैसा दिखता है बेटा? वो छोटे छोटी छोटी, ये एक कोशिकीय शैवाल है, माइक्रोस्कोप से दिखेगा क्लोरेला। ठीक है, और ऐसा दिखता है, छोटे छोटे हरे 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 दाने, ऐसे ऐसा दिखता है, ऐसा माइक्रोस्कोप में देखते हैं ऐसे ऐसे, ऐसा दिखता है क्लोरेला। ठीक है, अब आ जाओ, अब हम चलते हैं तीसरे टाइप पर। तो हमने थैलोफाइटा पढ़ लिया, हमने ब्रायोफाइटा, अब आ जाओ टेरिडोफाइटा पर। ये टेरिडोफाइटा भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? टेरिडोफाइटा की। तो दोस्तों ये जो टेरिडोफाइटा होता है ना, ये ऐसे पौधे हैं जिनसे 2-4 फैक्ट आपको जरूर पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइटा ये ऐसे पौधे हैं जिनमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम पाए गए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से पौधों में सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम मिले थे? तो बताओगे कि इन पादपों में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम, या जिनको कहते हैं संवहन ऊतक, सबसे पहले संवहन ऊतक पाए गए थे। ठीक है, तो कौन से ऐसे वो हैं पौधे जिनमें सबसे पहले संवहन ऊतक पाए गए थे? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। विच प्लांट हैव फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट? तो कौन से पौधे हैं जो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहे जाते हैं? तो टेरिडोफाइटा। तो आप लोग बताएंगे दीज प्लांट्स आर नोन एज फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। इनको कहते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इनको कहते हैं। अच्छा मैम ये क्या है, इसको समझाओ कि सबसे पहले संवहन ऊतक पाए गए थे, मतलब वेस्कुलर प्लांट या संवहन ऊतक क्या होते हैं? तो संवहन ऊतक होते हैं दोस्तों पादपों में पाए जाने वाले 2 ऊतक, यानी जाइलम और फ्लोएम। कितने बच्चों ने जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना है? जाइलम और फ्लोएम, कितने बच्चों ने जाइलम और फ्लोएम का नाम सुना है? बताओ। तो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, ये पादपों में पाए जाने वाले ऊतक हैं बेटा। ये पादप के अंदर पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले कौन से पौधों में देखे गए थे? टेरिडोफाइटा में देखे गए थे। तो टेरिडोफाइटा में सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम देखे गए थे। ठीक है भैया, राइटिंग में क्या दिक्कत है बेटा? राइटिंग क्यों नहीं समझ में आ रही? राइटिंग तो समझ में आ जानी चाहिए, क्या दिक्कत हो गई राइटिंग में? सुने हैं मैम, है ना? तो जाइलम क्या करता है? देखो जाइलम जल का स्थानांतरण करता है। जाइलम क्या करता है? जल स्थानांतरण। ठीक है, जल का स्थानांतरण करता है जो जाइलम होता है, जल स्थानांतरण। ठीक है, तो कभी भी ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पादपों में कौन सा ऐसा ऊतक है जो जल स्थानांतरण करता है, तो जाइलम होता है। जाइलम करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो जाइलम करता है। यानी कि अभी बताऊंगी कैसे। तो जब हम पौधों की जड़ों में पानी डालते हैं तो वो पानी ऊपर तक पूरे पौधे में कैसे पहुंच जाता है? मान लो ये कोई पौधा है, मान लो बच्चा ये एक पौधे का तना है ना, ये इस पौधे की पत्तियां हैं इस तरीके से। अब आपने देखा कि ये इस पौधे की जड़ें हैं, नीचे ये जड़ें हैं। अब आपने क्या करा? जड़ों में पानी डाल दिया। अब जड़ों में जब पानी डाला, यहाँ पर पानी डाल दिया जड़ों में। अब जब जड़ों के अंदर पानी डाला ऐसे ऐसे, तो जड़ों से पानी यहाँ तक कैसे पहुंच गया? ऊपर तक। तो छोटी छोटी ट्यूब फैली हुई होती हैं ऐसे ऐसे, जो पानी को ऐसे पूरे पौधों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो यही होते हैं जाइलम। तो जाइलम पूरे पानी को पौधों के ऊपर तक ले जाने का काम करते हैं इस तरीके से। तो जाइलम ऊतक ही हैं जो पूरे पौधे में पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके जाइलम, जो नीचे से पानी ऊपर तक पौधे में पहुंचा कर आते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है भाई। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब जाइलम के बाद अगर हम लोग बात करें तो मैम फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम, तो फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करता है।
तो पौधों के अंदर पूरे भाग में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? तो ये करता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम से ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं? भोजन का स्थानांतरण करते हैं जो फ्लोएम होते हैं। तो फ्लोएम ऊतक क्या काम करते हैं? फूड ट्रांसपोर्टेशन। इनका काम होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये भोजन का स्थानांतरण करते हैं, फूड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जैसे पत्तियां, ये हैं पत्तियां, पत्तियों में खाना बनता है, और ये पत्तियां हैं, ये खाना बना रही हैं, पौधे की पत्तियां, इनमें खाना बन रहा है, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करके खाना बना रही हैं। तो वो पूरा खाना नीचे तक कैसे आता है? जड़ों तक। तो वो पूरा खाना यहाँ से छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पाइप के जैसी संरचनाएं, ऐसे जो खाने को नीचे की तरफ पूरे पेड़ में ले जाने का काम करती हैं। और ये खाने को ऊपर भी ले जा सकता है, ऐसे ऐसे, जो जाइलम होता है, ये फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम खाना ऊपर से नीचे से ऊपर और नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे भी ला सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये खाने का स्थानांतरण करेगा पूरे पेड़ में, और जाइलम जैसे जल, तो जल का स्थानांतरण कौन करता है? जाइलम करता है। ऐसे आपको चीजें पूछी जा सकती है। अब चलते हैं आगे कि मैम टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल क्या होता है। तो टेरिडोफाइटा के अंदर आप लोगों के आते हैं कुछ ऐसे पौधे, जैसे कि ये। जब आप लोग इन पौधों को देखोगे तो ये टेरिडोफाइटा है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में कौन कौन आते हैं? तो जो टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं, टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में आते हैं बेटा फर्न। पूछा जाता है कि फर्न कैसे पौधे हैं, तो फर्न टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं। तो ये फर्न जो होते हैं टेरिडोफाइटा में आते हैं। इक्वीसीटम, ठीक है, इक्वीसीटम पूछ लिया जाता है, इक्वीसीटम। ये जो इक्वीसीटम है ना, ये घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है बेटा। इक्वीसीटम घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है, जैसे घोड़े की पूंछ होती है, इसीलिए इसको हॉर्स टेल कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हॉर्स टेल। तो कभी भी पूछे कि हॉर्स टेल किसको कहते हैं, घोड़े की पूंछ किसको कहते हैं? घोड़े की पूंछ की तरह दिखता है। तो इक्वीसीटम ऐसा टेरिडोफाइटा है जिसको हम घोड़े की पूंछ कहते हैं, ठीक है। सैलेजिनेला, ये पत्तियां हैं, साग की तरह इसको खाया जाता है। सैलेजिनेला, सैलेजिनेला, तो ये भी पूछा जाएगा सैलेजिनेला क्या होता है। तो ये जो सैलेजिनेला है ना, ये भी एक तरीके का टेरिडोफाइटा है, सैलेजिनेला, ठीक है। और लास्ट होता है एजोला। तो ये जो एजोला है बेटा, एजोला जो होता है इसको जलीय फर्न कहते हैं। ये पानी में उगता है, जलीय फर्न, और इसको जानवर खाते हैं बेटा। ये जानवरों का चारा है, चारा यानी खाने के रूप में इस्तेमाल होता है इसका। इसे जानवर खाते हैं, तुमने देखा भी होगा आसपास के पानी के तालाब में, इसको जलीय फर्न होता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल होते हैं किसके? टेरिडोफाइटा के, क्लियर। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बाद किसकी भाई? अब बात करेंगे पुष्पी पादपों की। तो अपुष्पी मैंने आपको बताए, अपुष्पी के ये 3 भाग थे, तीनों से आपने पढ़ा। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है पुष्पी पादपों की। तो जब हम पुष्पी पादपों की बात करते हैं तो पुष्पी पौधों के भी 2 भाग होते हैं। पुष्पी पौधों के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 2 भाग। तो अब इन पुष्पी पौधों के कौन कौन से 2 भाग हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पुष्पी पादप। अब हम हेडिंग डालेंगे भाई पुष्पी पादप, ठीक है। तो अब हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? पुष्पी पादप, ठीक है। तो अब हेडिंग डालते हैं फेनेरोगैमस, ठीक, फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस। अच्छा, ये जो फेनेरोगैमस होते हैं, ये जो पुष्पी पादप होते हैं मैम, इनको कितने पार्ट्स में बांटा है? तो इनको हमने 2 भागों में बांटा है फेनेरोगैमस को, ठीक है ना, ठीक है। एक बच्चे को पता नहीं, नाम तो नहीं, नाम छुपा हुआ है। एक बच्चा कह रहा है कहाँ से पढ़ा रही हो बेटा? समझ नहीं आया मुझे। पृथ्वी ग्रह से पूछ रहे हो या बुक का नाम पूछ रहे हो या स्टेट का नाम पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो बेटा, बताओ। अब देखो, अगर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने लगे तो मैम ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करो, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने लगे तो मैम ब्लू बोर्ड पे पढ़ाया करो।
ब्लू बोर्ड पे पढ़ाने लगे तो मैम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करो। तुम्हारी तो पता ही नहीं है मुझे आज तक चलिए कि तुम कौन से बोर्ड पे पढ़ना चाहते हो, इसीलिए एक्सपेरिमेंट करते रहा करो। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आओ अब आगे बात करते हैं हम। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पुष्पी पौधे होते हैं ना, इनको दो भागों में बांटा है भाई दोस्त। पुष्पी पौधों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जिनको हम लोग कहते हैं अनावृत बीजी। हिंदी में कहते हैं भाई अनावृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी। और मैम दूसरे कौन से हो जाते हैं? दूसरे हो जाते हैं एंजियोस्पर्म। दूसरे हैं दोस्तों क्या? एंजियोस्पर्म। ठीक है, दूसरे हो जाते हैं आवृत बीजी। दूसरे पौधे हो जाते हैं आवृत बीजी। तो ये दो तरीके के पौधे होते हैं जो कि आप लोगों के किस में डिवाइडेड रहते हैं? इनको हमने पुष्पी पौधों के अंदर रखा है। तो पुष्पी पौधे दो होते हैं, अपुष्पी पौधे तीन होते थे। टेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, दीज आर बिलोंगिंग टू द क्रिप्टोगैमस, ये क्रिप्टोगैमस से संबंधित थे। जबकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब आप लोगों के किस में आते हैं? पुष्पी पादपों में, पिनेरोगैमस में। ठीक है, अब जब हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इनको नग्न बीजी के नाम से जाना जाता है। ये पेपर का क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया। नग्न बीजी कहते हैं भाई इनको। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि पादपों में कौन से पौधे हैं जिन्हें नग्न बीजी के नाम से जाना जाता है? विच प्लांट ऑफ प्लांट किंगडम आर नोन एज नेकेड सीड। तो इन्हीं को कहते हैं नेकेड सीड, यानी कि इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नग्न बीजी, क्योंकि इनके बीज नग्न अवस्था में रहते हैं, नोन एज नेकेड सीड। तो इनको हम लोग नेकेड सीड के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो नग्न अवस्था में होते हैं। अब नग्न अवस्था में कैसे? मैम कपड़े तो किसी के भी बीज नहीं पहन के रखते। कपड़े से मतलब होता है कि कई बार हम देखते हैं कि फल के अंदर बीज होते हैं। भाई तुम सेब खाओ, सेब के बीज कहाँ निकलते हैं? तुम कहोगे मैम सेब के अंदर निकलते हैं। तुम पपीता खाओ, पपीते के बीज कहाँ निकलते हैं? फल के अंदर। तुम चीकू खाओ, उसके फल के अंदर। अनार खाओ, फल के अंदर। तुम अमरूद खाओ, उसके बीज फल के अंदर। मतलब कोई भी फल ऐसा नहीं है जिसके बीज उसके बाहर रखे हुए होते हो, सब फलों के बीज उनके अंदर रहते हैं। लेकिन इनकी अगर बात करें अनावृत बीजी की, तो अनावृत बीजी इनका नाम इसलिए रखा गया है, अनावृत मतलब कोई आवृत नहीं है इनके बीज के चारों तरफ। ये नेकेड बीज होते हैं, है ना, नेकेड सीड होते हैं बेटा। तो इनके बीज फल के अंदर सुरक्षित नहीं होते। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज फल में सुरक्षित नहीं होते? तो आप लोग कहोगे जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में याद रखना कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म है, जो आप लोगों के अनावृत बीजी पौधे होते हैं, जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं ना, ये ऐसे पौधे हैं जिनके जो बीज है वो फल में नहीं पाए जाते। ठीक है, इनके जो बीज होते हैं वो किस में नहीं होते दोस्तों? फल में नहीं होते। तो आप लोग लिखोगे कि बीज फल में नहीं पाए जाते, है ना। तो आप लोग बताएंगे कि बीज फल में नहीं पाए जाते, फल के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, अंदर नहीं पाए जाते। तो ऐसे पौधे जिनके बीज फल के अंदर नहीं पाए जाते हैं वो होते हैं अनावृत बीजी। क्लियर? तो बताएंगे सीड आर नॉट फाउंड, सीड्स आर नॉट फाउंड अंडर फ्रूट, अंडर द फ्रूट। तो भाई फल इनके, जो इनके बीज हैं वो फल के अंदर नहीं मिलते, इसीलिए इनको कहते हैं अनावृत बीजी या नेकेड सीड। ठीक है, अब अच्छे से इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इनके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं आप लोगों के कुछ ऐसे पौधे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे चीड़ का पेड़। बेटा चीड़ है ना, चीड़ का वृक्ष। कभी भी पूछे कि जो चीड़ का वृक्ष होता है यानी पाइन ट्री, पाइन ट्री, पाइन ट्री कौन सा होता है?
जैसे कि क्रिसमस, आपने देखा क्रिसमस का ट्री होता है जंगलों में, ठंडे इलाकों पर। जो देखो आज थोड़ा सा लाइट का इशू बना हुआ है, पता नहीं किस कारण से लाइट नहीं आई है। इससे पहले भी मेरी अभी एक क्लास हुई है, तो जस्ट 2 घंटे की क्लास थी, बैकअप पर चल रही है। अगर क्लास बीच में बंद हो जाए तो समझ लेना कि बैकअप में आज थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है? तो समझ जाइएगा बैकअप में थोड़ी सी दिक्कत है। तो चीड़ का वृक्ष जिसको पाइन ट्री कहते हैं, ये होता है आपका ये अनावृत बीजी में आने वाला। आगे है देवदार। देवदार से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि देवदार का जो वृक्ष होता है ये किस प्रकार का वृक्ष है, तो आप बताओगे अनावृत बीजी। आगे है बेटा साइकस, ठीक है, साइकस जो होता है ये भी किस में आता है आप लोगों का, अनावृत बीजी में आता है। साइकस जो होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सब जो पौधे हैं, देखो ये क्रिसमस ट्री के जैसा जो होता है, पाइन ट्री होता है ये, ठीक है, तो ये सब आते हैं आप लोगों के किसके अंदर, ये आते हैं आपके अनावृत बीजी में। तो ये देखो ये है इनके बीज, तो ये फल पर नहीं रहते, ऐसे ही ओपनली रहते हैं, ये फल के अंदर नहीं रहते, ऐसे ही ओपनली अवस्था में रहते हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात, क्लियर? तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये आपको इस तरीके से क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है? समझ में आ गई हैं बातें, जल्दी से बताओ। तो इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूछे जाएंगे, है ना? तो आप लोग इस तरीके से ये चीजें बताते हुए चलोगे। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ कि मैडम ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये क्या हैं, तो ये पादप जगत के सबसे ज्यादा विकसित पौधे हैं। ये पादप जगत के सबसे अधिक विकसित पौधे हैं, सबसे अधिक विकसित पौधे हैं, ठीक है? तो कभी भी पूछे आपको कि पादप जगत के सबसे ज्यादा विकसित पौधे कौन से हैं, तो आप बताते हो ये होंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है? तो ये मोस्ट डेवलप्ड प्लांट, ठीक है, ये बीज मेरे घर पर है, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये क्या होते हैं, मोस्ट डेवलप्ड प्लांट होते हैं। बस थोड़ी देर में बैकअप जो है वो जाने वाला है, तो आप समझ लीजिएगा कि आज की क्लास फिर इतनी ही हो पाएगी, ठीक है? तो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट ये होते हैं मोस्ट डेवलप्ड प्लांट, ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा विकसित है। अच्छा, सबसे कम विकसित कौन से थे, एलोफाइटा, मैंने लिखवाया था। सबसे ज्यादा विकसित कौन से होते हैं, आवृत बीजी, क्योंकि इनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर पाए जाते हैं। तो कभी भी पूछे कि कौन से पौधे हैं जिनके बीज फल के अंदर होते हैं, तो आवृत बीजी, तभी इनको कहते हैं आवृत बीजी, तभी इनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म। तो इनके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, बस अब लिखेंगे कि बीज फल के अंदर होते हैं, है ना, फल के अंदर होते, फल के अंदर होते हैं। तो बीज जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि सीड्स आर अंडर द फ्रूट, ठीक है, अंडर द फ्रूट। तो जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, फल के अंदर। अब ये 2 तरीके के होते हैं बेटा, ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, इनको 2 प्रकार में बांटा गया, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो ये जो एंजियोस्पर्म है इनको हमने 2 टाइप्स में बांटा है। दीज आर 2 टाइप्स। दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। दीज आर 2 टाइप्स, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखोगे। कौन कौन से होते हैं भाई, है ना? जो बाहर पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते, बाहर कहाँ पाए जाएंगे, तो ये बाहर मतलब बीज ऐसे ही रहेंगे, फल नहीं बनते फिर उनमें, जिम्नोस्पर्म में ऐसे ही ओपन अवस्था में बीज पेड़ पर लगे हुए होते हैं। जैसे आपने घर पे जब हम जाते हैं वैष्णो देवी, वहां से लेकर आते हैं वो सजाने के लिए अपने घर में, वही होते हैं वो साइकस, पाइन के कौन होते हैं वो। तो ये 2 तरीके के होते हैं भाई, मोनोकोट और डाइकोट। एक तो होते हैं मोनोकोट और दूसरे होते हैं डाइकोट, डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है? एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री, एक बीज पत्री एक तो आप बताओगे, और एक होते हैं द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री किसके पार्ट होते हैं, ये होते हैं एंजियोस्पर्म के पार्ट। आवृत बीजी जो होते हैं इसको 2 भागों में बांटा है, मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है, मोनोकोट और डाइकोट। बेटा शहतूत भी आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना,
उनमें ये आपको एंजियोस्पर्म में मिलता था, जिम्नोस्पर्म में मिलता था, लेकिन अब इसको भी एंजियोस्पर्म में ही रखा गया है। एंजियोस्पर्म में ही है क्योंकि ये फल से बनता है ना। तो बेसिकली ये फल है, तो इनमें जो बीज होंगे वो फल के अंदर होते ही नहीं है, तो शहतूत को अब एंजियोस्पर्म में ही रखा गया है। इसमें आएगा शहतूत, इसमें आएगा शहतूत। ठीक है, ये आज एक बच्चे का बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। ठीक है, हाँ तो कल की क्लास में मोनोकोट और डाइकोट को मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, कमेंट सबके हैं बेटा, आपका कमेंट भी मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अभी आपको आवाज़ भी बीच बीच में आती होगी, पू की पू, ऐसे इन्वर्टर की वो आवाज़ है जो बैकअप दे रहा है बेटा। चलो अब इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो जितने भी आप फल खाते हो भाई, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जितने भी तुम फल खाते हो वो सब आपके एंजियोस्पर्म में ही आते हैं। अब एंजियोस्पर्म के अंदर ये जो डाइकोट और मोनोकोट है, इनमें कौन कौन आएगा? तो भाई मोनोकोट में वो आते हैं जिनका एक बीज पत्र होता है, जिनमें एक बीज पत्र जिनमें पाया जाता है। क्लास बंद होने वाली है बस बेटा थोड़ी देर में। एक बीज पत्र पाया जाता है जिसके अंदर, यानी सिंगल कोटाइलोडोन होता है, सिंगल कोटाइलडोन जिनके पास होता है, जिसमें सिंगल कोटाइलडोन होगा, एक बीज होगा केवल। जैसे यहां पर देखो, जब हम बात करते हैं मोनोकोट की, मोनो का मतलब एक और कोट का मतलब बीज, बीज पत्र। तो जिनमें एक ही बीज पत्र होगा, जैसे कि इस तरीके से ये एक ही बीज है, तो ये होगा मोनोकोट। मैम द्विबीजपत्री डाइकोट कौन से होते हैं? डाइकोट द्विबीजपत्री कौन से होते हैं? द्विबीजपत्री। तो जो द्विबीजपत्री होते हैं इनके अंदर जो बीज को होता है बीज पत्र, वो दो हिस्सों में बटा होता है, ऐसे और ऐसे। तो ये देखो यहाँ